राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृतांत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 116 पेज आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 17। यह पुस्तक कंवर साहिब द्वारा समर्पित है और इसमें स्वयं बड़े महाराज जी की वाणी है और हर एक घटना से पहले हेडलाइंस दे रखी हैं। जैसे अभी हम स्टार्ट करेंगे, गांव के प्रमुख लोगों का रावला जोहड़ पर पहुंचना। पूर्व वाले महात्मा के जाने के 2-4 दिन बाद ही गांव के कुछ प्रमुख आदमियों ने मिलकर सोच विचार किया कि भगत पूर्ण तपस्या का जीवन बिता रहा है। वह यही तपस्या गांव के पास या गांव में किसी स्थान पर भी कर सकता है। इसीलिए उन्होंने मिलकर फैसला किया कि भगत के पास जाकर उसको गांव में आने के लिए मनाएंगे। गांव की तरफ से उसको अपना कार्य करने में पूरा सहयोग देंगे। यदि वह मंदिर आदि में रहना चाहता है तो उसमें भी उसको सुविधा पूर्वक रख लेंगे। यहाँ वह अपनी हर प्रकार की साधना ज़्यादा आराम से कर सकेगा। यदि मंदिर से अलहदा कोई स्थान तपस्या करने के लिए चाहता है तो उसके लिए अन्य कोई स्थान भी बनवा देंगे। इस प्रकार का फैसला करके कुछ चुने हुए गांव के लोग हजूर के पास रावला जोहड़ पर पहुंच गए। उन्होंने हुजूर के सामने अपने विचार रखे। हुजूर ने उनको कह दिया कि जब ऐसी कोई बात उनकी समझ में आ जाएगी तो वे अपना फैसला बता देंगे। हुजूर ने गांव के लोगों को समझा बुझाकर वापस गांव में भेज दिया। राधा स्वामी। मन प्यारी के साथ ला बशेश्वर लाल का रावला जोहड़ पर जाना। जब 14 दिन वहां साधना करते हो गए तब मातृ रूपा मन प्यारी कुछ स्त्रियों तथा सेठ बसेसर लाल को लेकर हुजूर के पास रावला जोहड़ पर पहुंच गई, परंतु हजूर उनको अपने स्थान पर नहीं मिले। वे सभी उनके पद चिन्हों को देखती हुई उनकी खोज में चल पड़ी। आखिर में वे उनको मिल गए। उन सभी ने भी घर लौटने की प्रार्थना की। उन्होंने भी महाराज जी को पूर्व वाले महात्मा की तरह से कहा कि आप यह सब कार्य घर रहकर भी आसानी से कर सकोगे। यहाँ जंगल में आपको अधिक तकलीफ हो रही है। हुजूर ने पूर्व वाले महात्मा के कहने से ही घर लौटने का अपना मन बना लिया था। अतः उन्होंने वत्सला, मन प्यारी और उनके साथ गए सबको अपने घर पर लौटकर आने की निश्चित दिन बता दिया। राधा स्वामी। हुजूर की घर वापसी और समस्याएं। देवी मन प्यारी तथा साथ की स्त्रियों ने गांव में सूचना दे दी कि भगत फला दिन अपने घर पर आ जाएगा। सूचना मिलते ही गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। किसी ने कहा, गांव के प्रमुख व्यक्तियों के कहने से भगत गांव में वापस क्यों नहीं आया। इस प्रकार के विरोध के मध्य हुजूर ने घरेलू जीवन में पुनः प्रवेश किया। कुछ लोगों ने इसे उनकी कमजोरी समझकर उनको ताने देने शुरू कर दिए। किसी ने कहा, यह साधु सन्यासी बनने चला था, लेकिन यह तो गिर गया है, यह क्या भक्ति करेगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें उन्हें सुननी पड़ती थीं। इसके अतिरिक्त उनके सामने एक और भी समस्या आ गई। घर छोड़कर जाने पर उनके घर का सारा सामान लोगों ने आपस में बांट लिया था। कोई उनकी खाट उठा ले गया तो कोई अपनी भैंस को बांधने के लिए उनकी भैंस की बेल उठा कर ले गया और उन्होंने उनके बर्तन तक भी उठा लिए थे। उनके जंगल में जाने के बाद घर के सामान को संभालने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि पिताजी ने हुजूर के विवाह से इनकार करने के बाद अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत करना शुरू कर दिया था। उनकी घर गृहस्थी में पूरी तरह रुचि समाप्त हो चुकी थी। राधा स्वामी। संत इंद्राज सिंह से भेंट।
एक बार संत इंद्राज सिंह जी, जो मूल रूप से बादली ग्राम रोहतक के निवासी थे, अपने सुपुत्र से मिलने भिवानी पधारे। वहां उनके पुत्र तहसीलदार व नगर पालिका प्रशासक के पद पर कार्यरत थे। संतों का प्रयोजन तो कोई और होता है और उनकी लीला यानी दिखावा कोई और होती है। इसी अवसर पर हुजूर महाराज जी का भी अपने परम प्रिय सदगुरु परम संत राम सिंह जी अरमान के संग भाई रतिराम के घर अकस्मात आगमन हुआ। संत मत की चर्चा के दौरान संत इंद्राज सिंह के भिवानी में हाजिर होने की बात आते ही वे उन विभूति के साक्षात दर्शन करने तीनों चल पड़े। यद्यपि चौधरी इंद्राज सिंह साधारण कृषक थे, परंतु उन्होंने साधना में विकास करते हुए परम संत कबीर साहब के साक्षात दर्शन कर लिए थे और रूहानी खजाना उनके पास पर्याप्त था। उन्हें आते देखकर चौधरी इंद्राज सिंह नंगे पांव अपना स्थान छोड़कर अरमान साहब से गले मिले और दोनों के प्रेम अश्रु बह चले। उन्होंने रुंधे हुए गले से प्रयत्न पूर्वक निम्नलिखित उद्गार व्यक्त किया। भाई अरमान, आप इतने दिन बाद मिले हो, जल्दी जल्दी मिल लिया करो। वे उनको अपने आसन पर ले गए। उनका ध्यान गया पीतांबरधारी हष्ट पुष्ट हस्ती की ओर और वे पुनः अरमान साहब की तरफ मुखातिब हुए कि यह पाखंडी कौन है। पीतांबरधारी ने स्वयं विनम्र भाव तथा हृदय स्पर्शी वाणी में बतलाया कि मेरा नाम ताराचंद है और मैं दिनोद गांव का वासी तथा अरमान साहब का शरणागत शागिर्द हूँ। संतों के शिष्यों का आवरण निर्मल सफेद होता है, फिर पीत वर्ण क्यों? इस पर हजूर महाराज ने निवेदन किया कि महाराज जी, मैंने 12 वर्ष ब्रह्मचारी वेश धारण करने का संकल्प लिया था। अब मेरी प्रतिज्ञा का केवल 1 वर्ष शेष है। यह प्रतिज्ञा मैंने अखंड ब्रह्मचर्य के प्रतीक स्वरूप धारण की थी। यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी वर्ण बदल लेता हूँ। इस पर महात्मा इंद्राज सिंह ने कहा, बेटा, बाहरी वेश से कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसे 1 साल बाद में बदल लेना, परंतु आंतरिक कवच को किले के समान मजबूत रखना। और पुनः अरमान साहब की ओर मुख की दिशा बदलते ही वाणी प्रस्फुटित हुई, प्रिय भाई, आपका यह शिष्य तो इस प्रदेश का, संत मत का, देश के समस्त भूखंड का और अनेक विदेशों में आपका नाम रोशन करेगा। मेरा आशीर्वाद भी इसके साथ है। और उन्होंने स्नेहपूर्ण हृदय से हुजूर को रूहानी आशीर्वाद अपने कर कमल उनके शीश पर रख कर प्रदान किया। राधा स्वामी। ये महाराज जी की फोटो है जो नामदान लेने से पहले की है। और ये हैं महाराज जी 1962 के, जिस टाइम उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। सदगुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण 2 रुपए में 2 करोड़ का वरदान। ताराचंद गरीब था, निर्धन था कंगाल, दया हुई गुरुदेव की, अब कर दिया माला माल। एक बार हमेशा की तरह अरमान साहब इनके पास आकर ठहरे। सायंकाल में बोले, भगत, मुझे कल सुबह ही जाना है, मुझे 2 रुपए चाहिए। क्या मौज थी! ये तो अरमान साहिब ही जानते थे या हुजूर को ही इसका पता होगा। यह जानते हुए भी कि इनके पास रोटी खाने तक का जुगाड़ नहीं है, तो भी अरमान साहब ने इनसे 2 रुपए क्यों मांगे? कमी और कठिनाई के समय में इनके लिए रुपया पैदा करना तो बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने इसे रहस्य समझकर बहुत ही उत्तम अवसर जाना। संत की गति गोई, दादू जाने न कोई। तुलसी साहेब जी तो यहाँ तक कहते हैं, जो कोई कहे संत में चीना, तुलसी हाथ कान पर देना। राधा स्वामी। आज इतना ही।